चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 7वीं कक्षा में आपका स्वागत है। भागह की सिद्धि चल रही थी। कल गुरु जी कुछ बता रहे थे, तान्य एकवचन द्विवचन बहुवचन अन्य एकशः, इसके अलावा सुबह से ऐसे नहीं मिल जाएगा, पूरे अनुवृत्ति आ गई। हाँ, सुबह से ही होगा। वही पूछ रहा था, फिर सुबह का अर्थ फिर हमसे लगाएंगे। अनुवृत्ति आ रही है उसमें। हाँ, त्रिणी तो आ ही रहा है। सुबह सूत्र में पिछले सूत्र की पूरी अनुवृत्ति आ रही है। तानी को हटा दो बस, क्योंकि तानी का संबंध है तिंगा से, वो उसके ऊपर है। हाँ, तो तानी जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो पूर्व के परामर्शक होते हैं, उत्तर के नहीं। सर्वनाम शब्द पूर्व के परामर्शक। तो तानी में जो सर्वनाम आ गया, ये किसको कहेगा? पूर्व सूत्र में आए विषय को या अगले सूत्र में आए विषय को? तो पूर्व सूत्र में तिंग आया था, उसको बोल दिया उसने तानी ने। अब सुबह है उसके आगे सूत्र। तो अब जो हम अनुवृत्ति लाएंगे तो तानी को छोड़ करके लाएंगे। एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, इनकी अनुवृत्ति लाएंगे। एकशः सुबह एकशः। हाँ, सुबह एकशः, सुपों की एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचन इत्यतः संज्ञा भवन्ति, ये होते हैं। विभक्ति के बाद सुबह लाएगा। पहले बड़ा विभाग करते हैं, फिर छोटा विभाग। तो विभक्ति बड़ा विभाग है या एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये बड़ा विभाग है? विभक्ति बड़ा विभाग है, क्योंकि विभक्ति में तीन तीन को इकट्ठा कर लिया गया है। और वहां ये भी बात समझने की है कि विभक्ति जो संज्ञा है वो तीन तीन की गई है। अब उन तीन में से यदि हम एक ले लें तो वो विभक्ति है या नहीं? वह भी विभक्ति है, विभक्ति संज्ञा। क्योंकि विभक्ति एक अन्वर्थ संज्ञा है। ये अभी कुछ देर पहले बात चली थी ना अन्वर्थ संज्ञा की, कि बड़ी भी है संज्ञा और सार्थक भी हो। तो विभक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विभाग। तो विभाग भी हो रहा है यहाँ, और नाम भी उसका विभक्ति रख दिया, हो गई अन्वर्थ। तो भले ही नाम तीन तीन का रखा है, लेकिन उन तीन में से जो एक है वह भी विभक्ति ही है। और यहां जो एक वचन द्विवचन बहुवचन है, ये एक एक करके है। अब इसमें वो विषय नहीं आएगा कि हम एक के टुकड़े करें और कि ये भी एक वचन है टुकड़ा करके, उसमें क्या टुकड़ा होगा? तो है ही एक। लेकिन वहां जो विभक्ति है वो एक का भी नाम विभक्ति है, तीन का भी नाम विभक्ति है। विभक्ति से फिर विधि सूत्र लाएंगे बाद में। हाँ, फिर विभक्ति कौन विभाग कर दिए हमने, प्रथमा से लेके सप्तमी तक। अब एक विभाग को आपको चुनना भी होगा, तो विधि सूत्र आएगा फिर। अब यहाँ प्रथमा जो है, यहाँ तीन प्रत्यय आ गए। अब फिर हमें विभाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एक लेना है ना। तो इनके भी नाम रखे जाएंगे अलग अलग। तो ये संज्ञा सूत्र आ गया सुबह। उसके बाद फिर विधि सूत्र आया, द्वैकयोर द्विवचनैक वचने, एक वचन ले लिया। तो इस प्रकार से यहाँ भाग और सु। अब ये सु भी वास्तव में कैसा है? ये अनुनासिक है, इसका उ। तो अनुनासिक है और अच भी है। और उपदेश में भी है।
उपदेश में है कि नहीं? जी। कहाँ है उपदेश में? ये ना बताइए कैसे है उपदेश में ये? हाँ, तो ये जो सु है ये उपदेश में है, ये कहा हमने। तो किसी को कैसे समझाएंगे कैसे है उपदेश में ये? तो उपदेश किसे कहते हैं? 5 ग्रंथों को पाणिनि के। ये वो उपदेश मत लेना जो व्यवहार में लेते हैं हम लोग कि जो मंच पे बोल रहा है वो है उपदेश, ऐसे नहीं। 5 ग्रंथों का नाम उपदेश है। उन 5 में अष्टाध्यायी भी आ गई, तो उसमें ये है कहाँ है? चौथे अध्याय का दूसरा सूत्र ही है। चौथे अध्याय का पहले पाद का दूसरा सूत्र। तो इस प्रकार से यहां मिल गया। इसमें 21 प्रत्यय हैं एक ही सूत्र में। पहला प्रत्यय है ये सु। अब ये अनुनासिक लिपि में नहीं आ रहा है इस काल में, तो उससे जो है कोई परेशान मत होना कि इसमें तो सु है, सु कहाँ है। तो होने दो, बता दिया बस, समझ लो इसी से कि ये अनुनासिक ही है। अब लिपि में नहीं रहा, कब से समाप्त हो गया नहीं कह सकते। अब ये उपदेश में भी है, अनुनासिक भी है, तो अब वही सूत्र लगा दो। अब बार बार क्या बताया जाएगा? जो सूत्र पीछे आ चुके, ये सूत्र पीछे आया था नहीं, कहां प्रयोग किया था ये सूत्र का पीछे? जहां पर धातु लाए थे भज, तो वहां भी ये सूत्र लगाया था। भज में ज के अ को हटाया था ना इत संज्ञा करके। तो उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अब ये उपदेश में भी है, अनुनासिक भी है, अच भी है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होते ही अगला कार्य क्या होता है? तो याद हो गया होगा, तस्य लोपः। देखो हो गया ना याद, बहुत सरल है ये। तो जिस जिसकी भी इत संज्ञा होगी उसका लोप अवश्य होना है, यानी बच ही नहीं सकता वो। तस्य लोपः, हाँ ये विधि सूत्र है। अदर्शनम लोपः ये संज्ञा सूत्र है। क्योंकि प्रश्न उठा लोप किसे कहते हैं। जब भी ऐसा बोलेंगे ना कि ये किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर जब भी दिया जाएगा वो संज्ञा सूत्र के द्वारा ही दिया जाएगा। जैसे कहा कि आ, आई, औ किसे कहते, या वृद्धि किसे कहते हैं, ऐसे कहा। तो लोप किसे कहते हैं? तो अदर्शनम लोपः, न दिखाई देना, अदर्शनम, इसका नाम है लोप। ये संज्ञा सूत्र हो गया। तो न दिखाई देना, देखो मत इसको। तो कैसे करें? हटा दो उसको वहां से, यही है न देखना, और क्या है। अब लिखा भी रहे और न भी देखें, संभव नहीं है। किसी से लड़ाई होती है, तू मेरे आंखों के सामने से हट जा, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। तो उसको हटाते हैं वहां से। ध्यान रखना, मेरे सामने कभी मत आना। तो हटा दिया बेचारा, क्या करे, आया था वो। तो ये हो गया अब भाग, और स रह गया, सु का स। अब ये सुप्रत्यय जितने भी शब्द हैं संस्कृत में, जब भी हम उनके रूप चलाएंगे तो प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में ये आना ही है। सारे शब्द कोई भी ले लो, सब में आएगा ये। और ये 21 प्रत्यय, यही क्या, सारे 21 प्रत्यय यही आते हैं हर शब्द के आगे। प्रातिपदिक बोलते हैं इसको व्याकरण की भाषा में। हैं? हाँ हाँ, जिनके रूप चलते हैं, जिनसे रूप चलते हैं वो वाले हैं ये। प्रातिपदिक के आगे आते हैं ये, धातुओं के आगे आते हैं वो दूसरे हैं, वो तिंग कहते हैं उनको। अच्छा, इनके वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन। हाँ, इन्हीं में होते हैं वचन भी। तो अब यहां पर जो ये शब्द है इसको मिला के बोल दो, कैसे बोलेंगे? भागस बोल दो, कोई हानि नहीं है। अब ये जो भागस शब्द है, इसमें जो प्रत्यय जोड़ा गया है, इसमें अंत में कौन सा प्रत्यय था? ये सु।
और ये सु प्रत्यय किन प्रत्ययों में से है? 21 प्रत्ययों में से। और 21 प्रत्ययों को हम इकट्ठा बोले हैं तो कैसे बोलेंगे? संक्षेप में सुप, यानी प्रारंभ का ले लो और अंत का ले लो, प्रारंभ का और अंत का, इसी को तो कहते हैं प्रत्याहार। वो प्रत्याहार अलग है 43 प्रत्याहार, लेकिन अन्य प्रत्याहार भी हैं थोड़े से, क्योंकि शैली वहां से सीख ली हमने कि संक्षेप करना हो तो आदि का ले लो, अंत का ले लो, दोनों को जोड़ दो। तो सुप, सुप कहने से सारे आ गए 21। और एक अंतिम प्रत्यय भी सुप है, सप्तमी का बहुवचन, वो भी सुप है। तो धोखा मत खा जाना इसमें, क्योंकि सुप के 2 अर्थ हो गए। अब एक तो 21 प्रत्ययों का समुदाय और एक अकेला एक। तिंग में ऐसा नहीं है। तिंग बोलेंगे हम इकट्ठा करके पूरा 18 प्रत्यय आ गए तिंग में, लेकिन तिंग अकेला कोई प्रत्यय नहीं है, तिप है अकेला, तिंग करके नहीं है। अंत वाला वो महिंग है। फिर वो ये सुपह शब्द जो है गुरुजी, ये सुपह शब्द या सुप शब्द? सूत्र जो सुपह, सुपह का प्रयोग करते दाल अर्थ में लिया सुपह, सुप, वो सूप है, सुप दीर्घ, हाँ दीर्घ उकार है वो। तो ये जो सु आया ये सबसे ज्यादा करीब है इसके, मिलता जुलता प्रत्यय, तभी सु लिया है। किसके करीब? वो तो हर किसी शब्द के आएगा। बालक के आगे तो बालकस, तो वहां क्या बोलेंगे फिर? वहां दूर है। नहीं, इसमें सु को लिया ना। हाँ तो ये तो सभी जगह आएगा। ये तो किस में लिया सु को? इसमें हाँ तो इसमें सु लिया है इसलिए कि हमें ये बनाना है एक वचन का। अगर हम यहाँ भागव लिखा होता भागव तो औ प्रत्यय लाते, और बहुवचन बनता भागाह तो जस लाते। ये तो हमारे ऊपर है ना, बनाना क्या है, वही तो प्रत्यय लेंगे हम। तो सारे ही निकट हैं, सब जो भी आएगा वो निकट ही होगा। वो अब तुम्हारे पास में रमता बैठी है तो ये निकट है, कल रेखा आ जाएगी तो वो निकट हो जाएगी। तो ये जो भाग के आगे प्रत्यय है ये सुप है, इसको हम इकट्ठा बोल रहे हैं। एक सुप के समुदाय में से है ना ये, तो हम वो समुदाय का नाम भी बोल सकते हैं इसके साथ में, यानी कि सुप है ये। और ये सुप किसके अंत में है? भाग के अंत में। और जिसके अंत में सुप होता है उस पर बोलना हो मैं एक शब्द में तो क्या बोलेंगे? सुबंत। सुप है अंत में जिसके, उस शब्द का नाम क्या होगा? सुबंत। यानी कि पूरा ये क्या है? सुबंत। ये इतना सुबंत नहीं है, भाग सुबंत नहीं है, पूरा पूरा क्या है ये? सुबंत। यानी जो अंत में होता है उसके नाम से नाम पड़ जाता है। जैसे राजन शब्द है, तो राजन शब्द को क्या ये कह सकते हैं कि ये नकारांत है? राजन क्या है अंत में? तो नकारांत हो गया। वाणी का वाचक शब्द वाच कैसा है? चकारांत। ऐसे ही इसके अंत में क्या है? सुप। सुप से मैं सारे ले रहा हूं पूरे 21, उनमें से एक है, लेकिन वो ये भी है तो उसी का अंश। तो इसके अंत में सुप है, तो सुप अंत। जैसे नकार अंत नकारांत, चकार अंत चकारांत, तो सुप अंत सुपंत बनना चाहिए ना, तो पा को ब हो जाता है, स्वर आगे आए तो सुबंत। ठीक है, अदस क्यों कह रहे हो आप? अस बोलो ना फिर, अस अंत में होगा तो असंत। तो ये हो गया सुबंत। अब इसका एक नाम रखा जाएगा, संज्ञा। ये कोई सुबंत नाम नहीं, ये तो एक विशेषण बन गया सुबंत। ये वैसा नाम नहीं है कि संज्ञा सूत्र के द्वारा रखा जाए। अब संज्ञा सूत्र से हमें एक संज्ञा इसकी करनी है, और वो संज्ञा जो करता है वो सुबंत की ही करता है। इसलिए मैंने शर्त पहले उसकी बता दी कि जो शब्द सुबंत होते हैं उनका नाम है पद। ये संज्ञा सूत्र आ रहा है। अब सूत्र निकालिए, पहले अध्याय के चौथे पाद में 14 नंबर सूत्र है, ये तीसरे कॉलम में आएगा, प्रारंभ में ही।
तीसरे कॉलम में प्रारंभ में मिल गया। सुप तिङंतम पदम मिल गया। सुप तिङंतम पदम, इसमें दो प्रकार के लिए हैं शब्द। सुप तो आ ही गया, दिख ही रहा होगा, और तिंग भी आ गया इसमें। और तिंग प्रत्यय कौन से हैं अब तो स्पष्ट हो गया होगा ना, जो धातुओं के आगे आते हैं उनकी संख्या 18 है। ये 21 हैं, वो 18 हैं। अब अंत शब्द को दोनों के साथ जोड़ दो अलग अलग, सुप के साथ भी जोड़ दो और तिंग के साथ भी जोड़ो। तो कैसे बोलेंगे? सुप के साथ जोड़ेंगे तो सुबंत, तिंग के साथ जोड़ेंगे तो तिङंत। अब सूत्र का अर्थ बन गया। अनुवृत्ति किसी की नहीं आ रही है इसमें, बहुत सरल है सूत्र का अर्थ। सुबंत की और तिङंत की पद संज्ञा होती है, ये नाम रखता है। सुबंत हो या तिङंत हो, दोनों का नाम पद होता है। ये पद वो मत ले लेना कि जो हम व्यवहार में पद किसी भी शब्द को ले लेते हैं, ये एक तांत्रिक शब्द हो गया। तांत्रिक का अर्थ वो नहीं है तांत्रिक जो बोलते हैं हम। तांत्रिक का तात्पर्य तंत्र कहते हैं शास्त्र को, और शास्त्र के द्वारा किया गया जो, वो तांत्रिक हो गया। तो तंत्र है ये अष्टाध्यायी, इसके द्वारा नाम रखा गया है, तो ये तांत्रिक नाम हो गया। ये पारिभाषिक कह दो। वैसे तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? शरीर में भी तंत्र होते हैं। हाँ, तंत्र का होता है कि बहुत वस्तुओं का एक समुदाय कह सकते हैं इसको, जाल जैसा। हाँ, अब यहाँ सब सूत्रों का पूरा जाल है। वो पर बोलेंगे तब लगाएंगे। कहीं कहीं गुरुजी आपने कहा ना संज्ञा विधि, संज्ञा विधि, कहीं कहीं दो संज्ञा एक परस्पर भी लग जाएगा। पहले एक संज्ञा वाला कार्य कर लेंगे पूरा, तब लाएंगे दूसरी। नहीं तो वो कार्य तो पूरा हो गया ना आपका, वो कार्य तो पूरा हो गया। लोप संज्ञा जो की थी पहले, तो लोप संज्ञा से तो हमने उसको हटा दिया, वो कार्य पूरा हो गया, वो कार्य इसमें से हट गया है। अब ये नया कार्य प्रारंभ हो रहा है, उससे कोई संबंध नहीं है इसका। तो तंत्र जहां होता है व्यवस्था ही तो, ये सूत्रों की व्यवस्था नहीं है सारी, सब व्यवस्थित है, ये बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित है। तो कहां तक पहुंचे? तो सुप तिङंतम पदम से इसकी होगी पद संज्ञा। अब क्योंकि कर तो रहे हैं हम पद संज्ञा सुबंत की, लेकिन तिङंत की भी होती है, ये भी सूत्र से पता लग गया। तो कार्य कोई करना हो और लाभ थोड़ा अधिक हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? बोनस हो गया ना वो। उद्देश्य हमारा था सुबंत का नाम पद रखना, अब साथ साथ में तिङंत का भी नाम हो गया। लगा रहे हैं पेड़ों को पानी और वो खरपतवार को भी लग गया संग में। गेहूं के साथ में कौन पिस जाता है? तो सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है, ये बात पक्की कर लेना। अच्छा, अब पद नाम इसका रख लिया गया है, और जब भी कोई संज्ञा रखी जाती है तो संज्ञा रखने के बाद उस नाम को पुकारने वाला कोई सूत्र न आए, ऐसा होता है कभी? ये संभव नहीं है। तो फिर पद संज्ञा जब की गई है तो इसके पुकारने वाले भी सूत्र कहीं बनाए होंगे पाणिनि ने, जो ये कहें कि पद में ये होता है, पद में ऐसा होता है, वैसा होता है, पद कह कह करके अपना कार्य करें। तो अब हम पद के अधिकार में पहुंचेंगे। तो पद का अधिकार कहाँ है? यह है 8वें अध्याय में, प्रथम पाद 8वें अध्याय का, वहां से पद का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। 8वें अध्याय का प्रथम पाद, तीसरा कॉलम, और सूत्र छोटा सा ही है, पदस्य। आठवां अध्याय प्रारंभ है जहां, वहां देखो ना जल्दी से, वो 7वें अध्याय में आ गई फिर।
8वां अध्याय आगे एक पृष्ठ और पलटो, मिल गया? 8वां अध्याय आ गया? कहाँ है 8वां अध्याय? हाँ ठीक है। तो पदस्य सूत्र मिल गया। तो पदस्य सूत्र, ये सूत्र कैसा है? अधिकार सूत्र। बस ये स्वयं कुछ नहीं करेगा। ऐसे कई सूत्र अब तक बता चुका हूं मैं जो स्वयं कुछ नहीं करते, आगे जा करके अन्य सूत्रों में उनका कार्य होता है। और वैसे अर्थ करें इसका तो शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? षष्ठी है पद के स्थान में। बस अब ये पद के स्थान में हम जो बोलेंगे वाक्य, ये अगले सूत्र के साथ मिला करके बोलेंगे, और जो आगे सूत्र आ रहे हैं इसके। अब ये जाएगा कहां तक? तो ये जाएगा, पृष्ठ पलटते जाओ और चौथे कॉलम में एक सूत्र आएगा इडाया वा, तीसरे पाद में। तीसरा है ना? पाद कौन सा है? तीसरा। तीसरे पाद में चौथे कॉलम में इडाया वा, आधे से नीचे की ओर इडाया वा। चतुर्थ पाद में 64 संख्या पर रमिता चतुर्थ पाद देखना आता है? चतुर्थ पाद 8वें अध्याय का तीसरा पाद। अध्याय कौन सा? पहले अध्याय को पकड़ा करो तुरंत, फिर पाद को पकड़ते हैं, फिर सूत्र संख्या। 8वां अध्याय, तीसरा पाद और 64 संख्या। क्योंकि इसके आगे जो सूत्र है उसको पढ़ करके तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा कि पदस्य का अधिकार यहां तक क्यों है। वहां कह दिया अ माने नहीं, यानी पद अब नहीं चाहिए, अपदांतस्य। नहीं तिङंत, सुबंत तिङंत से तात्पर्य नहीं, यहाँ पद नाम ही बोलेंगे उसको। अब मतलब ये जो सूत्र कार्य करेंगे, ये ठीक है कि सुबंत और तिङंत को ही करेंगे, लेकिन ये कहेंगे पद शब्द से उसको। अब हाँ करेंगे उन्हीं को कार्य। अभी अब इन्हीं में से हमें एक सूत्र ऐसा ढूंढना है जो हमारा कुछ कार्य संपन्न कर सके, और पद को ही करेगा वो। तो कार्य हमें करना क्या है? कार्य करना है स के स्थान में रू, सकार के स्थान में रू, रेफ नहीं, रू करना है। तो इसी के अधिकारमित होगा सूत्र को। अभी जो अधिकार बताया था पदस्य से लेकर के इडायावा सूत्र तक, ये सीमा हो गई। अब इनके अंतर्गत ही वो सूत्र आएगा जो ये सकार को रू करेगा। तो वो सूत्र है स सजुषो रूह। ये दूसरे पाद में है ये भी चौथे कॉलम में, और उसी ऐसे ही जगह पे है जहां पर ये इडायावा था, आधी लाइन के नीचे, आधे कॉलम के नीचे। मिल गया? स सजुषो रूह। अब पदस्य ऊपर से आ रहा है और किसी की अनुवृत्ति नहीं है, यानी पदस्य का अधिकार और सूत्र बन जाएगा अर्थ बड़ी सरलता से। स और सजुष दो शब्द हैं इसमें, और षष्ठी विभक्ति है इसमें। पदस्य में भी षष्ठी है और रूह में प्रथमा है। तो प्रथमा के आगे क्या लगाते हैं? भवती, यानी रू भवती। हाँ, यानी कि पद के अंत में पदस्य, ये तो ये हो गया। स्थान में शब्द जब दो आ गए ना, व्यक्तियां दो हो गई। अब जब दो व्यक्तियां हो गई, या तीन हो जाएं या चार हो जाएं एक जैसी, तो मैंने बताया था एक बनता है विशेष्य, बाकी सारे विशेषण। तो स और सजुष, एक तो ये षष्ठी हो गई इसमें, उधर पदस्य में षष्ठी है, तो पदस्य बनेगा विशेषण या स सजुष ये बनेगा विशेषण। और मैंने यही पहचान बताई थी कि विशेष्य और विशेषण, इसकी हम कैसे पहचान करें? कौन बनेगा विशेषण और कौन बनेगा विशेष्य है? वो विशेषण बन जाता है, और जिसका क्षेत्र कम हो वो विशेष्य बन जाता है।
ये विशेषण मानेगा। लेकिन कहीं कहीं इसको आपका विपरीत भी मिल सकता है, ये हर जगह नहीं लागू होगा। जैसे हम कहें वृद्ध मनुष्य, तो वृद्ध अधिक है या मनुष्य अधिक है? हैं? वर्णमाला के दृष्टि मैंने कहा वृद्ध मनुष्य, वर्णमाला में कहां पहुंच गए आप? इसमें वृद्ध अधिक है या मनुष्य अधिक है? हैं? और विशेषण क्या है इसमें? लेकिन यहां क्या है असल में कि यहां पद सुबंत और तिङंत बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ ले लिए इन्होंने, थोड़े से। एक तो ले लिए सकारांत और एक सजुष शब्द अलग है। स और सजुष, स से मतलब सकारांत। ये सकारांत पद है क्या? है नहीं है? पद है ये और सकारांत भी है, तो ये तो अर्थ इस स से आई गया, पदस्य ऊपर से आई रहा है, यानी कि सकारांतस्य पदस्य। अब इसको ऐसे ले लो, सकारांतस्य पदस्य, जो सकारांत पद है उसके स्थान में षष्ठी है ना, तो सकारांतस्य पदस्य स्थाने। और दूसरा एक और रह गया है सजुष, सजुषः स्थाने, वहां ऐसे कह दो सजुषः पदस्य स्थाने। सजुष पद के स्थान में और सकारांत पद के स्थान में क्या होता है? रू आदेश होता है। अब यहां अब सजुष को कुछ देर के लिए भूल जाओ, और नहीं भूलना है चलो एक उदाहरण देते हैं। इसका मंत्र बोलते हैं हम लोग, सजूर देवेन सवित्रा, यज्ञ में आता है सजूर देवेन सवित्रा। ये सजूर जो शब्द है ये सजुष का ही है, यानी सजुष के शकार को पहले रू किया, सजुर, सजुरु, सजुष के शकार को रू कर दिया, सजु रू, रू का ऊ हट गया, सजुर, फिर जू के ऊ को दीर्घ किया, सजूर। अर्थ क्या होता है इसका? साथ, देव के साथ, सजूर देवेना, साथ होता है ना, हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में सह, उसी के अर्थ में है ये सजुष शब्द। अब छोड़ दो इसके लिए, अब केवल हमारा ध्यान रहे स पे। तो स का अर्थ किया सकारांतस्य पदस्य। अब ये सकारांतस्य में हम अंतस्य कहां से ले आए हैं, ये थोड़ा फिर कभी समझाएंगे इस विषय को, कि अंत कैसे जुड़ जाता है किसी के साथ में, क्योंकि सूत्र में अंत तो है नहीं, और फिर भी हमने अंत बोल दिया है यहां सकारांतस्य, सीधे कहें सकारस्य। षष्ठी जो है स में है ना, स सजुष, यहां है षष्ठी, तो सकार के स्थान में यही तो अर्थ बनेगा। अंत कहां से बोल दिया है, बता दें क्या इसका भी? बताया था, लेकिन कहां किसी को ध्यान है? ये व्याकरण है थोड़ा ही है भाई। कोई गंभीर नींद में सो रहा हो तो थप्पड़ मार मार के हिला हिला के उसको जगाते हैं, एक थप्पड़ से नहीं मानता वो। ये परिभाषिक शब्द हाँ हाँ, तो आप तो पढ़े हुए हैं इसलिए आपने बता दिया, ये लोग तो नहीं बता पाएंगे ऐसे एकदम। देखो इसका रहस्य क्या है कि जब कभी किसी विशेषण से युक्त कोई शब्द है, जैसे यहां पर पदस्य बन रहा है विशेषण है नहीं, इधर सकार भी है, पदस्य की अनुवृत्ति आई रही है, अधिकार आ रहा है ना उसका, पदस्य विशेषण विशेष्य है, वो बन जाएगा विशेष्य बाद में। अभी आप पद को वैसे ही ले लो कि सकार कैसा हो पद का हो। अब आप बताओ, पद है विशेषण नहीं है, सकार कैसा हो पद का हो गया विशेषण, ऐसे बनता है विशेषण। लेकिन बाद में हम इसको बना देंगे विशेष्य थोड़ी देर में, अभी ये बदलते रहते हैं आपस में। मेरा ये कहना है कि जब कहीं पर कोई विधान किया जा रहा है, ये सूत्र कैसा है, संज्ञा सूत्र है क्या? सजुषो रूह, ये विधि सूत्र है, विधान कर रहा है, आदेश कर रहा है, कुछ कर रहा है आदेश। ये तो जहां पर ऐसे सूत्र आते हैं
जो कुछ कार्य कर रहे हों, विधि कर रहे हों, है ना, विधि सूत्र में लगेगा ये नियम जो बता रहा हूं मैं, और उन विधि सूत्रों के साथ में कोई विशेषण भी जुड़ जाए, तो उस अवस्था में वह विधि सूत्र से जो अर्थ निकल रहा है, वो जिसको कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, वहां अंत शब्द और जुड़ जाएगा। इस नियम को बताने वाला परिभाषा सूत्र पहले ही अध्याय के पहले पाद में है, येन विधिस् तदन्तस्य। पहले अध्याय के पहले पाद में तीसरा कॉलम। ये इतने पृष्ठ पलटे जाएंगे इसके बार बार कि जब तक ये हो सकता है आधी ही हो पाए प्रथम वृत्ति, ये अष्टाध्यायी बदलनी पड़ जाएगी, क्योंकि घिस जाएंगे पन्ने, ये सब बदलते 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 ये सब घिस जाएंगे। मिल गया? मेरा वाक्य पूरा नहीं पकड़ते ना। मैंने कहा था प्रथम अध्याय प्रथम पाद तीसरा कॉलम, अब तीसरा कॉलम शब्द नहीं पकड़ पाए। ये न विधिस् तदन्तस्य, अगर मेरा वाक्य पकड़ लो तुरंत मिल जाए सूत्र। तो ये न जिसके द्वारा, अब जिस शब्द से क्या है यहां पर विशेषण, ये न विशेषणेन, वहां विशेषण था ना पदस्य, तो ये न जिसके द्वारा कोई विधि की जाती है, ठीक है। अब वहां जो सकार शब्द है साथ में ससजुषरु और साथ में पदस्य भी आ रहा है, तो वह विधि कब होगी? तदंतस्य, तत् अंतस्य, वह अंत में है जिसके, ऐसा अर्थ करेंगे वहां फिर। तो ये सूत्र अंत शब्द को जुड़वा देता है, इसने वहां जुड़वा दिया अंत शब्द सकार के साथ में। अब वहां सकार के स्थान में नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सकारांत के स्थान में। हाँ, स तदन्तस्य ग्राहको भवति, तो अब हो जाएगा सकारांत, अब केवल सकार नहीं। विधि कुछ भी हो सकती है, प्रत्यय करने वाला, आदेश करने वाला, लोप करने वाला, तस्लोप क्या है? विधि सूत्र, ये सब विधि कहलाते हैं। तो सूत्र का अर्थ हो गया कि सकारांतस्य पदस्य सजुषः च रु आदेशो भवति। अब यहां पर यह बात समझनी है कि हमने कहा सकारांत पद के स्थान में रु आदेश होता है, तो सकारांत कौन है? भागस। सकार अंत में है जिसके, तो पूरा ही तो पकड़ेंगे। तो सकारांत के स्थान में, सकारांत पद के स्थान में रु होता है, तो कहां करें रु? अब पूरे भागस के स्थान में करें, या भकार के स्थान में करें, या आकार, गकार, अकार, सकार, या दो दो ले लें, या तीन ले लें, या सारे लें, ये सब समस्याएं हैं नहीं है अभी, क्योंकि सूत्र ने इतना कह दिया सकारांत पद के स्थान में रु होता है। लेकिन ये रु सकारांत पद के स्थान में होता है तो पूरे के ही तो प्राप्त होगा फिर, कि पूरा भागस हटा दो और रु लिख दो केवल। तो अब ये क्या है? एक स्थिति अनिर्णय की बन गई, और अनिर्णय हो, झगड़ा हो, तो कहां पहुंचते हैं फिर? न्यायाधीश के पास में। उसी को परिभाषा कहा गया है। तो यहां भी चाहिए न्यायाधीश फिर हमें, तो फिर पहुंचेंगे हम प्रथम पाद में ही, प्रथम अध्याय के। वहां बहुत बैठे हैं न्यायाधीश, पहले पाद में बहुत बैठ गए जाकर के, और वहीं से वो कंट्रोल में कर किए हुए हैं सारी अष्टाध्यायी को, कि कहीं सूत्रों में अव्यवस्था न होने पाए, वो पहले से उन्होंने सब पकड़ रखे हैं। तो इसका नियम ये होता है, वैसे कई हैं इसके निर्णायक, लेकिन एक सामान्य नियम बता रहा हूं पहले मैं, कि यदि जो आदेश हम करते हैं, यहां कौन सा आदेश कर रहे हैं? रु। जो आदेश हम करते हैं यदि वह एक वर्ण है केवल, क्या कहा मैंने? जो आदेश हम कर रहे हैं एक वर्ण है केवल। एक वर्ण को हम प्रत्याहार में कहें तो क्या बोलेंगे? एक वर्ण को यदि
जो 14 सूत्र हैं प्रत्याहार के, उनकी दृष्टि से बोले तो क्या बोलेंगे? अल। सारल एक वर्ण कोई सा भी होता है ना, और कोई सा भी होगा तो सारे आ गए ना, अल। अल प्रत्याहार में सारे आ जाते हैं। अब इसको ऐसे बोलो हम, अब हम एक वर्ण नहीं बोलेंगे, अब क्या कहेंगे? यदि कोई आदेश जो हो रहा है और वो एक है, अकेला है, एक वर्ण है, तो वो अंतिम वर्ण के स्थान में होता है जिसको करते हैं। जैसे यहां हमने कहा सकारांत के स्थान में, तो पूरा शब्द आ गया एक तरह से। लेकिन जो आदेश कर रहे हैं रू, वो एक वर्ण है, एक है दो है रू? दो है ना, तो क्यों नहीं बोले अब तक? दो है ना, एक तो नहीं है। हम कह रहे हैं एक एक, ऐसा है ना। ऊ जो है अनुबंध है, ये इत संज्ञा होके हट जाएगा, ये इसी गिनती नहीं करेंगे, हैं? इसकी गिनती नहीं की जाएगी, एक ही माना जाएगा। ऊ को तो हट जाना है, ऊ का तो विनाश होना ही है। विसर्ग कहाँ है यहाँ? नहीं, वो तो सूत्र में विसर्ग प्रथमा व्यक्ति के कारण से है। मूल शब्द तो रू हुआ ना, मूल शब्द। मूल शब्द बोलते हैं तो विभक्ति को हटा के बोलते हैं। अब बिना विभक्ति के तो सूत्र बनेंगे ही नहीं, फिर ये सूत्र कैसे बोलेंगे फिर हम? हाँ, विसर्ग तो ये जब भी कोई सूत्र बनाएंगे तो सूत्र बनाएंगे तो उसमें जो शब्द आएंगे बिना विभक्ति के शब्द बोलने का जो है आदेश नहीं है बिल्कुल भी। तो यही प्रत्यय फिर लाएंगे सु जैसे। नहीं, रू के आगे भी सु है, रू के आगे भी सु बैठा हुआ है, उसी को हुए हैं विसर्ग ये। और वही विसर्ग हम यहां करने जा रहे हैं। देखो यहां भी सु लाए थे हम, वही प्रक्रिया है। तो एक ही तो है रू, रेफ मात्र है केवल। तो ऐसा जब कोई आदेश होता है जो एक ही वर्ण हो तो वो अंतिम वर्ण के स्थान में होता है। सूत्र है उसका अलोन्त्यस्य, अंतिम वर्ण के स्थान में होगा। हाँ, ये नियम मैंने संक्षिप्त बताया, अभी इसका विस्तार और भी है, बाद में कभी बताएंगे। तो सूत्र लग गया यहाँ पर अलोन्त्यस्य, जो निर्णायक सूत्र था, जो परिभाषा है न्यायाधीश, उसने क्या कहा? अलह अंत्यस्य, यानी कोई भी आदेश करो आप, उसने सभी को ले लिया है। कोई भी आदेश करो तो वो अंतिम अल के स्थान में होगा। अब देखो इसमें अंतिम अल क्या है? अल का अर्थ समझ में आ गया? कोई भी एक वर्ण, तो अंतिम अल क्या है इसमें? इसके स्थान में होगा रू। हो गया निर्णय। अब आगे आ पाएंगे हम। अब क्या लिखे यहां पर? क्या लिखे? रू। अब ये रू भी ऐसा है वास्तव में। अब ऐसा होते ही तुम्हारा ध्यान यहाँ पहुंच जाएगा, फिर वही कार्य। ये है अनुनासिक। कोई भी आदेश षष्ठी निर्दिष्टा ये आदेशाः ते अंत्यस्य अलह स्थाने भवन्ति। षष्ठी स्थाने, वो षष्ठी है तो षष्ठी का चल रहा है प्रकरण। अनुबंध उसे कहते हैं जिसकी इत संज्ञा होके लोप हो जाता है, बस। इत संज्ञा होगी इसकी। अब कौन सा सूत्र करेगा? जिसने यहां किया था, उपदेशे जनुनासिक इत और तस्य लोप। ये तो बार बार आ रहे हैं सूत्र, वही हैं। पहले इत संज्ञा करेंगे, फिर लोप कर देंगे। लोप किसे कहते हैं? अदृष्टम लोप। अब क्या रह गया है? अब रह गया ये, इसको मिला के लिख दो। भागर, पहले था भागस। तो परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है दिख रहा है? नहीं, अब ज्यादा कार्य नहीं है, थोड़ा सा रह गया है। अब यहां पर इसके आगे कुछ और है क्या? है? इसके आगे कुछ और लिखा है क्या? दिख रहा है क्या कुछ? हो सकता है किसी की दिव्य दृष्टि हो, दिख रहा हो कुछ। कुछ नहीं है ना। तो ये क्या है? विराम, अवसान है ये, विराम है ये। विराम भले ही हमने नहीं लिखा है ऐसे करके, लेकिन विराम का अर्थ है रुक जाना, यानी कि इसको बोल के हम रुक जाते हैं, इसको बोल के रुक जाते हैं, तो विराम हो गया।
तो जहां ऐसी अवस्था आ जाए कि बोलने के बाद रुकना है, तो उस अवस्था का भी एक नाम रखा है पाणिनि ने। प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र, जहां प्रथम अध्याय पर विराम लग गया है मिल गया। और बहुत सरल सूत्र है, किसी की अनुवृत्ति नहीं है। विरामः अवसानम, विराम का नाम। ये सूत्र कैसा हो गया? संज्ञा सूत्र। अब संज्ञा की पहचान तो हुई होगी ना, ये नाम रखने वाले सारे संज्ञा सूत्र। अब इसमें अवसान को विराम कहते हैं ये अर्थ है, या विराम को अवसान कहते हैं ये अर्थ है? ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि व्यवहार में अवसान समाप्ति को बोलते ही है और विराम भी समाप्ति को बोलते हैं। तो ये भी तो अर्थ हो सकता है कि अवसानः विरामः, अवसानम विरामः, अवसान का नाम विराम होता है, या विराम का नाम अवसान होता है। नाम कौन सा रखा गया इसमें? कैसे पता लगा? निश्चय कैसे हो? दूसरा कहेगा नहीं विराम है नाम। ये पता ऐसे लगेगा कि जो नाम रखा गया है उसी नाम को तो लेकर कोई पुकारेगा। अन्य कोई सूत्र जो पुकारेगा, यदि वो विराम कह के पुकार रहा है तो विराम नाम रखा माना जाएगा। यदि वो अवसान कह करके पुकार रहा है तो अवसान है नाम ये रखा है, ये माना जाएगा। तो अवसान कह के पुकारेगा कोई सूत्र, इसलिए इसका नाम है अवसान। ये संज्ञा है, यानी विराम का नाम अवसान होता है। अब अवसान कोई प्रश्न करे कि अवसान किसका नाम है, बताओ किसका नाम है इसमें? भकार का या आकार का या गकार का या भागर का या किसका? किसी का नहीं, खाली जगह का नाम है। ये संज्ञा ऐसी है बड़ी विचित्र। जैसे हमने वृद्धि नाम रखा था आ आई औ, बड़ा सरल है भाई, आ दिख रहे हैं साफ लिखे हुए, लेकिन यहां संज्ञा तो है अवसान, लेकिन संजी दिखता ही नहीं। तो समझ में आ गया ना कि रुकने की जो स्थिति बन जाती है उस अवस्था का नाम है ये अवसान। ये किसी वर्ण का नाम नहीं है, अवस्था का, स्थिति। और भी कुछ संज्ञाएं हैं ऐसी, जैसे संहिता। अब संहिता संज्ञा किसकी है? निकटता की, अत्यंत निकट। जैसे ये गा में जो आ है इसी के समीप में रेफ है, तो अ और र की क्या है? निकटता, बीच में कोई और वर्ण नहीं है। अब कोई प्रश्न करे कि संहिता किसका नाम है, तो न तो रेफ का नाम है ना आकार का नाम है, इनकी निकटता का नाम है। तो अवसान समझ में आ गया, ये नाम हो गया अवसान। अब केवल एक सूत्र और लगाना है और सिद्धि हो गई पूरी। अब कितना कार्य शेष रह गया इसमें यहां तक पहुंचने के लिए? ये है और फिर ये है बना बनाया, ये तो रेडीमेड है। यहां अभी जो है कपड़े सिले जा रहे हैं, अभी अंतिम टांका और लगाना है। तो क्या कार्य रह गया इसमें अब? अरे ये रह गया कि रेफ, देखो भाग तो यहां भी दिख रहा है, भाग यहां भी दिख रहा है, अंतर क्या दिख रहा है? इसकी जगह ये दिख रहे हैं विसर्ग, तो रेफ को विसर्ग करना है, बस सीधा सा काम इतना रह गया है। तो निकालो सूत्र, ये 8वें अध्याय में मिलेगा, तीसरे पाद में और तीसरे कॉलम में, प्रारंभ में ही। तीसरा पाद, तीसरा कॉलम, प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब 2-3 सूत्र आगे पीछे भी देख लिया करो। खरवसानयोर विसर्जनीय, दूसरा है ना ये, तीसरे कॉलम का तीसरा सूत्र। हाँ, खरवसानयोर विसर्जनीय। और पूरी अष्टाध्यायी में विसर्ग करने वाला यही एक सूत्र है बस। अब जितने भी विसर्ग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं पूरे संस्कृत की पुस्तकों में या मंत्रों में, कहीं पर भी वहां विसर्ग यदि होंगे तो इसी सूत्र के द्वारा होंगे, और कोई सूत्र नहीं है। विसर्जनीय और विसर्ग ये पर्यायवाची शब्द हैं, सूत्र में इनको विसर्जनीय शब्द से कहा गया है, अर्थात व्याकरण की भाषा में इसको विसर्जनीय बोल देते हैं। अब ये कब होते हैं विसर्जनीय और किसके स्थान में होते हैं, 2 बातें समझनी होंगी।
तो सूत्र जब पूरा पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा। इसमें कितने पद हैं सूत्र में? 2। अब पद का अर्थ समझ लेना। पद किसे कहते हैं? पीछे आ चुका है। किसे कहते हैं पद? रमिता, पद किसे कहते हैं? सुप तिंग नहीं, सुबंत और तिंगंत को। देखो, अगर हमने ये कहा सुप और तिंग को पद कहते हैं, तो प्रत्यय का नाम हुआ पद या प्रत्यय सहित पूरे शब्द का नाम हुआ पद? प्रत्यय का ही हुआ केवल। हम अगर ये कहें कि सुप और तिंग को पद कहते हैं, तो प्रत्यय का नाम पद होगा या प्रत्यय जिस शब्द से किया है उस पूरे शब्द का नाम पद होगा? प्रत्यय का ही तो होगा। हमें पूरे शब्द करना है तो कैसे बोलेंगे? सुबंत और तिंगंत को पद कहते हैं। तो मैंने कहा इस सूत्र में कितने पद हैं, तो हमें क्या छांटना है? सुबंत। तिंगंत तो यहां नहीं आएंगे सूत्रों में, सुबंत। तो 2 सुबंत हैं इसमें। खरवसानयो हो सप्तमी का द्विवचन, विसर्जनीय प्रथमा का एक वचन। हो गए 2 पद नहीं? तो सप्तमी का अर्थ क्या होता है? परे रहते। तो खरवसानयो हो, इसमें 2 शब्द हैं, खर और अवसान। ये खर क्या है? आयुर्वेद में खर किसे कहते हैं? रुक्ष को है। तो ये वो खर नहीं है, ये है खर प्रत्याहार। कहां से कहां तक? ख फ छ ठ थ चट तव कपय श श सर, बस ये वर्ण, ये सारे आ गए इसमें। दूसरा कहा इसने अवसान, इनके परे रहते। इसने क्या क्या लिया परे रहने के लिए? या तो खर प्रत्याहार परे हो अथवा अवसान परे हो, दोनों में से एक बात अवश्य होनी चाहिए। तो क्या करेगा ये? विसर्जनीय आदेश करेगा। ये सूत्र कैसा है? विधि सूत्र। लेकिन किसको करेगा विसर्जनीय? ये तो कहा ही नहीं इसने। सूत्र का अर्थ हुआ खर और अवसान परे रहते विसर्जनीय होता है। किसको? तो अनुवृत्ति लानी होगी। तो ऊपर सूत्र है इसके रोरी, वहां से ले लेंगे रह। रह का बन गया रो, रह की अनुवृत्ति आ रही है। और रह में फिर षष्ठी है रेफ के स्थान में। अब अर्थ बन गया ऊपर का पद नीचे के सूत्र में ले आए, ये अनुवृत्ति है। अनुवर्तन है, बाद में फिर ले आना, यानी पीछे भी उसने काम किया रह ने। रह का अर्थ पीछे भी हुआ, रह का अर्थ यहां भी होगा, और आगे बढ़ेगा ये रह तो वहां भी अर्थ होगा। इन एक ही शब्द बार 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 बार। चाकू से लौकी भी काट ली, तोरई आई, वहां भी चाकू फिर ले लिया हाथ में, उससे वो भी काट लिया, फिर और कुछ लिया, फिर वो भी काट लिया। तो चाकू का क्या हो रहा है? ये अनुवर्तन, अनुवृत्ति। ऐसे ही यहाँ केवल उससे ऊपर केवल एक सूत्र से ही अनुवृत्ति आ सकती है? नहीं, और पीछे से ले सकते हैं। हाँ लेंगे, पीछे से, आगे से नहीं लेंगे अनुवृत्ति। अगला सूत्र नहीं देखेंगे अनुवृत्ति के लिए। तो अब अर्थ पूरा बन गया कि खर और अवसान परे रहते रेफ के स्थान में विसर्जनीय आदेश हो जाता है। अब यहाँ खर और अवसान परे रहते जो 2 बात कही गई, इसमें कौन सी बात घट रही है? खर परे है या अवसान परे है? अवसान परे है। खर परे तो जब होगा जब कोई वर्ण आगे आए तो खर प्रत्याहार का। अरे ख फ छ ठ था, इनमें से कुछ आगे आना चाहिए। जैसे हम कहें कि बालकः कार्यम करोति, तो बालकः में जो विसर्ग हुए ये खर परे रहते हुए ये या अवसान परे रहते? कार्यम करोति, का आ रहा है ना आगे, और का खर में आ गया। खफ छठ थ चटतव कपय का आ गया नहीं, तो वहां विसर्ग हुए खर कर होने के कारण से, यहां विसर्ग होंगे अवसान के कारण से। तो इस तरह से विसर्जनीय आदेश हो गया। तो क्या बन गया? भागः इति सिद्धम। तो एक सिद्धि प्राप्त हो गई। अब
सिद्धि मिल गई नहीं, और जिसको सिद्धि मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? सिद्ध पुरुष। तो आप लोग आज सिद्ध पुरुष बन गए, क्योंकि एक सिद्धि तो कर ली भागा की सिद्धि पूरी हुई। इस तरह से बनते हैं ये शब्द। अब यहां पर जिस सूत्र का ये उदाहरण है, किसका है ये? वृद्धरादैच। उस सूत्र ने कहां अपना जलवा दिखाया था, यानी कहां उसकी आवश्यकता पड़ी थी? वहां उसकी आवश्यकता पड़ी थी जब अत उपधाया सूत्र से वृद्धि करने लगे थे, तो वहां प्रश्न उठा था कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो इसने अपनी भूमिका वहां निभाई थी पूरी तत्परता से, ईमानदारी से। इसे वृद्धि कहते हैं। अब ये जो भाग उदाहरण है वृद्धरादैच का, ये उदाहरण जितने सूत्र इसकी सिद्धि में करने में लगे, ये उन सारे सूत्रों का भी बन सकता है उदाहरण। जैसे अभी हमने अंत में लगाया खरवसान्योर विसर्जनीय। अब कोई पूछे इस सूत्र का आप उदाहरण दीजिए, तो हम भागः बोल सकते हैं या नहीं? तो इस प्रकार से एक उदाहरण अनेक सूत्रों का बन सकता है। तो उसका मापदंड क्या है कि जिस सूत्र का हम उदाहरण बना रहे हैं वो सूत्र उस उदाहरण में एक बार कहीं लगे, अवश्य अपना कार्य अवश्य करे। ऐसे होते हैं उदाहरण। ये कुछ सूत्र जैसे बार-बार आए हैं तो सबके उदाहरण कोई सूत्र बार-बार आते हैं, जैसे उपदेश और सल्लाह से। तो इसके बहुत बन जाएंगे उदाहरण, कोई बात नहीं है। परमात्मा न्यायकारी है, न्याय करता है। उदाहरण दो, किसके साथ न्याय किया उसने? वही तो लाएंगे उदाहरण में। सारा संसार में जो कोई बना रखा है परमात्मा जितना कुछ दे रखा है नहीं किया है, तो कितने बनेंगे उसके उदाहरण? जितने जीवात्मा है सारी बन जाएंगे। नहीं, सबके साथ न्याय कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि नहीं वो 10 जीवात्मा रह गए उधर वाले, उनको साथ नहीं करता है न्याय, बाकी और तो जिस पदार्थ को हम उदाहरण में ला रहे, उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं, तो जिसका उदाहरण बना रहे हैं उसका कुछ न कुछ कार्य उसमें होना चाहिए। तो एक ही उदाहरण बहुत सारे सूत्रों का बन जाता है। अब ऐसे हमने बनाया भज धातु से भागः। अब इस प्रकार के शब्द बहुत से बन सकते हैं एक जैसे। जैसे यज धातु सुनिए, जिससे बनता है यज्ञ, उससे यदि हम घय प्रत्यय लाएं, जैसे भज धातु से घय प्रत्यय ला करके भागः बन गया, और यज धातु से घय प्रत्यय लाएंगे तो क्या बनेगा? यागः हो गया ना, भागा के समान। अर्थात भागः की सिद्धि में जितने सूत्र लगे सबकी गिनती कर लो, उतने में से एक भी कम नहीं लगेगा यागः में। और रंज धातु से वहां अधिक लगेगा एक, क्योंकि वहां रंज में यकार को भी हटाना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने यागः बोला था बीच में, मैंने रागः नहीं बोला था। लेकिन यागः और भागः में पूरी संख्या वही रहेगी सूत्रों की, एक भी कम एक भी अधिक नहीं। और रंज से रागः बनाएंगे तो एक अधिक लगेगा। हाँ हाँ, उसमें ही लगेगा। त्याग हम उतने ही लगेंगे। त्यज धातु से त्याग बन गया, भाग त्याग याग राग। तो एक शब्द को सिद्ध करके कितने सारे हम सिद्ध कर सकते हैं, और यही सूत्र काम आएंगे सब। घर में झगड़ा करते हैं लोग आपस में, तो बड़े लोग सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि देखो आपस में झगड़ो मत हो, एक दूसरे से द्वेष मत करो, कभी संकट आया तो यही लोग तुम्हारे काम आएंगे। तो यही सूत्र सारे काम आते हैं सब उदाहरणों में, यही बार बार अपना कार्य करते रहेंगे। अब आगे हम फिर सिद्धि बदलेंगे तो कुछ अन्य प्रकार के सूत्र वाली बदलेंगे। अब कुछ इनमें से भी आएंगे,
जैसे मान लो विसर्ग कहीं हो रहे हैं तो ये तो लगना ही है, खरबसाने हो, ये तो जहां भी विसर्ग काम होगा तुरंत पहुंच जाएगा है। जब शादी होती है तो वहां लड़की के पक्ष वाले, लड़के के पक्ष वाले वो करते हैं, न्योछावर करते हैं। अब न्योछावर चाहे इधर वाला पक्ष करे, कोई सा भी करे, वो नाई तुरंत पहुंच जाएगा अपना लेने के लिए, ये तो मेरा है, इस पे हक होता है नहीं। और बारात में देखा होगा आपने, किसी के साथ भी कहीं कोई नोट ऐसे दिखा दो, तुरंत बैंड वाले अपने कब्जे में करेंगे उसको, वो उनका हक हो गया उस पर। तो जहां भी विसर्ग आएगा ये तो अपना काम करेगा ही, ये तो पहुंचेगा ही। अगर हम पठ धातु से घय प्रत्यय करें तो क्या बनेगा? पाठ बन जाएगा, पाठ। अब वहां या भाग के सारे सूत्र लगेंगे या अधिक या कम या उतने ही, 3 विकल्प है। सारे सूत्र वही लगेंगे या कुछ अधिक लगेंगे या कुछ कम लगेंगे। देखो ऐसे पता कर लो कि भज से भागह बनाया था तो ज को ग भी हुआ है, और पठ में ठ हम बोल रहे हैं जो कहते हो, तो ज को जो ग करने वाला सूत्र है वो वहां नहीं लगेगा, बाकी सब लगेंगे। पाठ पत धातु से पातः, गिरना है, पात हो गया। अश्रुपात, रोता है तो बोलते हैं नहीं अश्रुपात हो रहा है, आंसू गिर रहे हैं, तो पात बन गया। तो इस प्रकार से कोई सीमा नहीं है, अनंत शब्द बन जाएंगे इस एक शब्द को सीखने से। चलिए आज इसको यहीं रोकते हैं। अब प्रणोध्वनि।